मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम करेंगे आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर सेकंड। आपका जो चैप्टर सेकंड था वो था कीपिंग सेफ। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर रीडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सेक्शन ए था जो हमने इसमें आपके ओरल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, बी पार्ट कर लिया था, साइंस क्विज भी आपका हो गया था, और जो सी पार्ट है उसका जो फर्स्ट है MCQs, ये आपको बुक में फिल हो गया था। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट से, सर्कल द थिंग्स दैट कैन हार्म यू। हमें उन चीज़ों पे इनमें सर्कल करना है जो आपको हार्म कर सकती है, जो आपके लिए हानिकारक है। फर्स्ट है, इसमें लिखा है आपका हॉट आयरन, जो गर्म लोहा होता है, बिल्कुल आयरन होता है, आयरन नेल होती है, कील वगैरह बिल्कुल गर्म हो वो। फिर आपका बेड या ट्री, आपको इन तीनों में से हार्म कौन करेगा बताइए? आपका बेड, ट्री या हॉट आयरन? हॉट आयरन करेगा, तो आप हॉट आयरन पे सर्कल करेंगे। सेकंड पार्ट है आपका बी, टॉय मीन्स होता है आपके खिलौने, फ्रेंड्स मतलब आपके मित्र, या नाइफ मतलब आपकी चाकू या फिर कोई भी छुरी वगैरह। तो ये आपकी बहुत शार्प होती है, तो इनमें से आपको कौन हार्म करेगा? आपको जो हार्म करेगा वो है नाइफ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, ये आपको कट वगैरह कर सकता है। सी पार्ट में आपका बुक, ब्लेड एंड शार्पनर। बुक आपकी किताब है, ब्लेड होता है कोई भी शार्प चीज़ है उसमें ब्लेड होगा, वही आपको कट वगैरह नाइफ की तरह ये भी, और ये आयरन का या स्टील का किसी का भी हो सकता है। और ये शार्पनर, इनमें से कौन आपको हार्म कर सकता है? ब्लेड कर सकता है। ओके, तो आपको इन तीनों पे सर्कल करना है। अब आपका आता है थर्ड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रिक्त स्थान है जो आपके ये वो आपको फिल करना है। फर्स्ट है आपका ए पार्ट है जो वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द डैश। और आपको यहाँ पे दे रखे हैं हेल्पिंग बॉक्स में फुटपाथ एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें जब रोड क्रॉस किस टाइम पे करना चाहिए, किसकी हेल्प से करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फुटपाथ? तो आप लिखेंगे इसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि जब हम किसी भी रोड से जाते हैं तो हमें रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि आसपास की जो गाड़ियाँ हैं वो रुक जाती हैं। और फुटपाथ का जो होता है हम यूज़ करते हैं चलने के लिए, वॉक करने के लिए। आपका आता है सेकेंड पार्ट, वी शुड नॉट प्ले विद डैश। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? मैच स्टिक या टॉय। मैच स्टिक आपकी माचिस, टॉय मीन्स खिलौने, तो आप किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? मैच स्टिक। फिर आपका आता है सी पार्ट, वी शुड नॉट प्ले डैश गेम्स। हमें कौन से गेम नहीं खेलने चाहिए? कौन से जो गेम्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हमें वो खेलने चाहिए, और जो नहीं खेलने चाहिए वो आपके गेम है रफ़ गेम। यहाँ पे क्या आएगा आपका रफ़, और जो आपके हेल्पिंग बॉक्स में दिया है नेशनल एंड रफ़। नेशनल गेम तो हमारे लिए ठीक है, बट रफ़ गेम्स होते हैं जिसमें हमें चोट लग सकती है, हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, वो गेम हमें नहीं खेलने। डी पार्ट आता है आपका वी मस्ट वॉक ऑन दी डैश। हमें किस पे चलना चाहिए? जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए चलने के लिए? फुटपाथ की। रोड के बीच में तो नहीं चलना चाहिए, जैसे एक सड़क के बीचों बीच में चलना चाहिए, क्योंकि कोई कार आके आपको हिट कर सकता है, तो आप फुटपाथ का यूज़ करेंगे। फोर्थ है आपकी टिक द एक्टिविटी वी मस्ट डू नॉट क्रॉस द वंस वी मस्ट नॉट। जो आपके लिए ठीक है आप उस पर टिक करेंगे, और जो गलत है उस पर आप रॉन्ग का टिक करेंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए इस डायग्राम में एक बच्चे हैं लाइन बाय लाइन एक बस में चढ़ रहे हैं, स्कूल बस में, तो ये तरीका ठीक है, तो आप इस पर राइट लगाएंगे। और ये देखिए ये चलती बस से बाहर निकल रही है लड़की या लड़का जो भी है, तो ये गलत है, तो इस पर रॉन्ग का टिक करेंगे। सी पार्ट है, सी पार्ट में ये जो बॉय है, स्कूल बॉय, ये क्या कर रहा है? ड्राइवर से बातें कर रहा है, और ये गलत है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इस पर आप रॉन्ग लगाएंगे। तो ये तरीका आपका रॉन्ग है। आपका आता है फिर पार्ट फिफ्थ, वर्कशीट सी का पार्ट फिफ्थ, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एट क्रॉस द अगेंस्ट द। जो आपका ठीक है उस पर राइट लगाएंगे, और जो आपका गलत है उस पर क्रॉस लगाएंगे। तो फर्स्ट है आपका वी शुड नॉट प्ले इन द मिडल ऑफ अ रोड। हमें रोड के बीचों बीच नहीं खेलना चाहिए। अब इसमें बताइए राइट आएगा या रॉन्ग आएगा? यस, हमें नहीं खेलना चाहिए, तो आप इसमें लगाएंगे राइट। क्या लगाएंगे? राइट। फिर आपका था बी, इट इज़ नॉट डेंजरस टू प्ले विद फायर। हम आग के साथ खेलना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, डेंजरस नहीं है, ये हमारे लिए सुरक्षात्मक है। ये हमारे लिए सुरक्षात्मक नहीं है, ये जो है हमारा रॉन्ग है। जो आपका बी पार्ट है उसमें पूछा गया इट इज़ नॉट डेंजरस टू प्ले विद फायर, मतलब हमारे लिए आग के साथ खेलना हानिकारक नहीं है। आप बताएं हानिकारक है या नहीं? हानिकारक है ना। और इसमें पूछा गया है, इसमें जो लाइन दी गई है हमें स्टेटमेंट दी गई है कि हानिकारक नहीं है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? रॉन्ग का टिक करेंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, और ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक थी। अब हम आते हैं पार्ट नेक्स्ट पे, सेक्शन बी, आपकी चैप्टर सेकंड का सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। फर्स्ट है आपका अ चाइल्ड मे बी इंजर्ड इन द प्ले ग्राउंड बिकॉज ऑफ। एक चाइल्ड है वो प्ले ग्राउंड में
इंजर्ड हो सकता है, उसे चोट लग सकती है, किस रीज़न से? रफ गेम, करेक्ट गेम, बोथ। रफ गेम होते हैं जो हमें इंजर्ड करते हैं, करेक्ट गेम मतलब सही तरीके से खेले जाने वाली गेम, और बोथ ये दोनों। तो हमें जो इंजर्ड करेंगे वो ओनली रफ गेम से, क्योंकि इसमें किक वगैरह लग सकती है, बच्चे इंजर्ड हो सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज़। हमें रोड कब क्रॉस करना चाहिए? जब ट्रैफिक लाइट कौन सी हो जाती है? ग्रीन। ओके, तो हमें ग्रीन लाइट पे रोड क्रॉस करना चाहिए। फिर आता है आपका पार्ट बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 1 वर्ड में आंसर दे सकते हैं हम, वेरी शॉर्ट आंसर से। व्हाट शुड वी यूज़ टू शार्पन पेंसिल? हमें पेंसिल को, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, हमारी जो मिस्टेक हो गई थी ये था क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट, जो पैदल यात्री होती है उन्हें रोड कब क्रॉस करना चाहिए? मैंने बाय मिस्टेक ग्रीन बता दिया था आपको। रेड, जब रेड लाइट होती है, जब सारे जो वाहन होते हैं वो सब रुक जाते हैं, उसके बाद ही पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, बी है जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट शुड वी यूज़ टू शार्पन पेंसिल? हमें अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए? शार्पनर का। ओके, तो नेम एंड एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन का नाम बताना है। एंटीसेप्टिक जो हमारे टूटे फूटे तंतु होती है उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं, एंटीसेप्टिक होती है। तो उसमें आप लोशन का नाम दे सकते हैं डिटॉल एंड सेवलॉन। आपका सी पार्ट आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हेन शुड वी क्रॉस द रोड? हमें रोड क्रॉस कब करना चाहिए? तो ये है वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड। ओके, हमें रोड जब क्रॉस, जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है। फिर सेकंड है आपका क्वेश्चन, लीस्ट 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में फॉलो किए जाने वाले 2 सेफ्टी रूल्स बताइए जिससे बच्चों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं तो कैसे करना चाहिए हमें बिहेव? नेवर पुश एनीबडी इवन इन फन। हमें किसी भी मतलब अपने दोस्त को, किसी भी मित्र को अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए धक्का नहीं देना चाहिए। सेकंड है आपका डू नॉट जंप ऑन डेस्क। हमें जो हमारे स्कूल में डेस्क होती है, क्लासरूम में डेस्क होती हैं, उनके ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टेस्ट होगा, लॉन्ग है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड वी फॉलो वाइल ट्रैवलिंग इन बस। हमें कौन से सेफ्टी रूल्स है जो बस में ट्रैवल करते समय फॉलो करने चाहिए? उनके 3 बताने। तो ये हैं आपके, ये जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ पे आएगा यू मस्ट वी फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग बस। बस में ट्रैवल करते समय हमें इन रूलों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है आपका स्टैंड इन अ क्वे एट द बस स्टॉप विल बोर्डिंग द बस। तो आपका इस लाइन का जो मीन था वो है आपकी इस लाइन का मीन, जब हम बस में सवार करते हैं, मतलब जब हम बस का वेट करते हैं तो बस में सवार होते हुए बस स्टॉप पर एक लाइन में खड़े हो जाना चाहिए। हमें बस का वेट करते समय ये नहीं कि धक्का मुक्की करनी चाहिए, बस एक लाइन में, जैसे इस रो में दिखाया गया है, एक लाइन में खड़े ही आपका करेक्ट है। फिर सेकंड आपका डू नॉट लर्न आउट और पुट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ मूविंग। जब बस चल रही होती है तो आपको उसकी जो विंडो सीट होती है, विंडो सीट पर बैठ के जो अपना हाथ है वो अंदर बाहर नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। थर्ड है डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती बस में से उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए। तो ये आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन है, वो है आपका हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट ऑन द प्लेग्राउंड, डिस्कस एनी 3 रूल्स। हम जो प्लेग्राउंड में होने वाले एक्सीडेंट्स को, जैसे बच्चे एक दूसरे को हिट कर देते हैं, उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वाइल प्लेइंग ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जब हम खेलते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, और हमें रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। रफ गेम्स इस टाइप के होते हैं जिससे हम एक दूसरे को हिट कर देते हैं या आपको इंजर्ड कर सकते हैं। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, विल प्लेइंग एट द स्विंग्स, मैरी गो राउंड और द सीसो, डू नॉट पुश अदर्स। इन गेम को खेलते समय हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। वेट फॉर टर्न, अपनी बारी आने के लिए अपना उसका वेट करना चाहिए। तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। मैं इस चैप्टर को PDF सेंड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर्स की। बाकी जो आपको बुक में करने और कॉपीज़ में करने हैं वो मैंने इनके सामने लिखा हुआ है। जो आप बुक में फिल करेंगे, जहाँ पे बुक लिखा हुआ है वो बुक में फिल करना, और जहाँ कॉपी लिखा हुआ है वो कॉपी में करना है आपको, ठीक है। थैंक यू।